नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देश की सियासत के एक युग का अंत हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। वो भारत के जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कई बार भारत को गहरे आर्थिक संकटों से उबारा। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री रहे तो प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके कई अहम फैसले देश के लिए बड़े साबित हुए। मनमोहन सिंह देश की कितनी बड़ी शख्सियत थे और देश के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनका जो नेतृत्व था वो कितना बेहतरीन था, कितना उत्कृष्ट था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी अविश्वास प्रस्ताव जारी नहीं हुआ। यानी कि साफ तौर पर उस दौरान जब विपक्ष में जब बीजेपी बैठी हुई थी, साथ ही साथ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन जब बैठा हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भी किसी का साहस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि कितना बेहतरीन उनका कार्यकाल है, किस तरीके से मनमोहन सिंह काम करते हैं और क्या उनकी छवि है, किस तरीके से वो देश को संभालते हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों का अंत हो गया है। देश के लिए मनमोहन सिंह की रिटायरमेंट देश के लिए एक बड़े सियासी युग का अंत माना जा रहा है। बीजेपी समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं ने उन्हें एक भावुक पोस्ट भी लिखा, जिसमें से कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने एक पत्र उनके लिए लिखा और पत्र में लिखा कि अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ जनता के लिए लगातार उठती रहेगी। 3 दशकों से अधिक समय तक आपने सेवा की है। आपके रिटायरमेंट से एक युग का अंत हो गया है। बहुत कम लोगों ने देश और उसके लोगों के लिए आपके जितना काम किया है। आपने दिखाया है कि ऐसी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना संभव है जो बड़े उद्योगों, युवा उद्यमियों, छोटे व्यवसायी, वेतनभोगी वर्ग और गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हो। संसद को आपके ज्ञान और अनुभव की कमी खलेगी। आपके मर्यादित, नपे तुले, मृदुभाषी लेकिन राजनेता जैसे शब्द झूठ से भरी उन तेज आवाज़ों के विपरीत हैं जो वर्तमान राजनीति का संकेत देते हैं। वर्तमान सियासी स्थिति ऐसी है कि बेईमानी की तुलना चतुर नेतृत्व से की जाने लगी है। आप हमेशा मध्यम वर्ग और आकांक्षी युवाओं के लिए नायक, उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक और उन गरीबों के लिए संरक्षक बने रहेंगे जो आपकी नीतियों की बदौलत गरीबी से बाहर निकले थे। जाहिर है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पत्र के माध्यम से वर्तमान राजनीति पर यानी कि वर्तमान नेतृत्व पर भी निशाना साधा है और इसके साथ साथ ही उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तारीफ की है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तारीफ कई मायनों में की जानी चाहिए, क्योंकि 1991 का जब भी मनमोहन सिंह का नाम सामने आता है तो 1991 का वो मंदी का दौर याद आता है, जब देश में कहा जाता है कि इस दौरान कई सारे किस्से भी प्रचलित हैं कि देश में महज 15 दिन का पेट्रोल बचा हुआ था। देश की स्थिति जो है आज के पाकिस्तान की जैसी हो गई थी और उन्हीं की बदौलत भारत आज दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम शामिल होता है। बहरहाल मनमोहन सिंह की रिटायरमेंट हो गई है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह 27 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाहा, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ जन्मे थे। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी किया। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए और पीएचडी के साथ साथ ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी की। मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया और उसके बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और इसके साथ साथ 1991 में वे असम से पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए और इसके बाद साल 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर राज्यसभा सांसद रहे, जिसके बाद उन्होंने 2019 में वो राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद रहे और यही उनका अंतिम कार्यकाल था। आपको बता दें कि 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वे वित्त मंत्री रहे। इसके बाद 2004 से लेकर के 2014 तक वे 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे और इस दौरान एक भी अविश्वास प्रस्ताव उनके नाम पर नहीं लाया गया। इससे समझा जा सकता है कि मनमोहन सिंह की छवि, मनमोहन सिंह किस तरीके का नेतृत्व करते थे और क्या उनमें क्षमता थी। वैसे मनमोहन सिंह के इस कार्यकाल के अंत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।